जय मसीह की मेरे सभी भाइयों और बहनों। प्रभु यीशु के सामर्थी पवित्र नाम में आप सभी को मैं नमस्कार कहता हूँ। धन्यवाद करता हूँ प्रभु का, जो उसके अनुग्रह से मुझे अवसर मिला कि मैं आपके बीच में परमेश्वर के उस अद्भुत प्रेम को और उसकी असीम कृपा को एक बार आपके सामने आपको स्मरण दिलाऊं। है मेरे परमेश्वर के जनों, तुम जो अलग अलग जगहों पर प्रभु की आराधना करते हो, तुम अलग नहीं हो। तुम सब एक ही आत्मा के चलाए चलते हो। कोई कहता है कि मैं पौलुस का हूँ, तो कोई कहता है मैं अपुल्लोस का हूँ। क्या मसीह बढ़ गया? क्या उसकी देह हम सब के कामों को अब खराब करने के लिए बनाई गई है? क्या हम परमेश्वर के वचन को गंभीरता से नहीं लेते? क्या हम सिर्फ अपनी ही बड़ाई चाहते हैं? क्या सिर्फ हम अपनी ही उन्नति चाहते हैं? क्या यह जरूरी नहीं कि जब अन्य जाति जब परमेश्वर के वचन को सुने तो वह इस बात को गंभीरता से ले? फिर क्यों करके हम आपस में एक दूसरे के ऊपर उंगलियां उठाते हैं? क्या मसीह की देह बढ़ गई है? क्या हाथ पाँव से कह सकता है कि तूने ठीक से काम नहीं किया? क्या पाँव हाथों से कह सकता है कि तूने ठीक से काम नहीं किया? क्या हमारा न्याय परमेश्वर नहीं करेगा? क्या हम ही न्याय करने वाले बन बैठे हैं? भला क्यों कोई किसी का नाम लेकर परमेश्वर का अपमान करता है? चाहे पास्टर हो, चाहे सेवक हो, चाहे प्रेरित हो, चाहे प्रोफेट हो, कोई भी हो, परमेश्वर के लिए तुम सब भाई हो, एक जैसे हो, एक समान हो। क्योंकि यदि तुम किसी का भी अपमान करते हो तो तुम अपनी ही देह का अपमान करते हो। परमेश्वर ने इस बात को क्लियरिटी से समझाया अपने वचनों में। कई बार उसने इस बात को अपने चेलों को समझाया। जब चेलों ने यीशु मसीह से बोला कि तू हमें बता कि हम में से बड़ा कौन है, तो क्या यीशु मसीह ने उनसे नहीं कहा कि जो कोई बड़ा बनना चाहे वो पहले अपने आप को छोटा बनाए? तो हमें क्या करना जरूरी है? क्या हम उस दिन को भूल गए जब यीशु मसीह ने अपने चेलों के पाँव को धोया? तो क्यों धोया? क्या हम उस बात से समझे नहीं? यीशु मसीह ने जब अपने चेलों के पाँव धोए तो पतरस ने मना किया, लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा कि यदि मैं तेरे पाँव ना धोऊं तो तेरा मुझसे कुछ भी नाता नहीं। क्योंकि यदि हम छोटे नहीं बनते तो हम कुछ भी नहीं हैं परमेश्वर की दृष्टि में। हम भले चाहे अपने आप में कितना ही बड़ा बन जाएं, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में हमारा कोई मोल नहीं है। परमेश्वर की दृष्टि में वही व्यक्ति का मोल है जो अपने आप को नम्र करता है, दीन करता है। क्योंकि जब बाइबल में लिखा है कि यीशु जो परम प्रधान है, उसने अपने इस अधिकार को भी अपने हक में नहीं रखा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, जैसे कि मतलब हम उस चीज़ का मतलब एक क्लैरिटी से उदाहरण भी नहीं दे सकते कि उसने अपने आप को कितना नीचे कर दिया। उसने मनुष्य के रूप में मतलब अपने आप को शून्य कर दिया और सब दुखों को सहा और हर एक बात को उसने प्रमाण किया कि सच्चा पुत्र कैसा होता है, सच्चा परमेश्वर का जन कैसा होता है, एक सच्चा दास कैसा होता है, एक सच्चा सेवक कैसा होता है, एक सच्चा प्रेम करने वाला कैसा होता है। उस सब बातों का उसने प्रमाण किया। आज कई चर्चों में पास्टर्स सेवकों का अपमान करते हैं, सेवक बाहर जाके पास्टरों का अपमान करते हैं। आज ऑनलाइन पे कई लोग प्रचार करते हैं, प्रभु के संदेश को देते हैं,
प्रभु की सेवा कर रहे हैं, कोई चंगाई की सेवा करता है, कोई भविष्यवाणी की सेवा करता है, कोई वचन को प्रचार करता है, कोई समझाता है, कोई सुसमाचार का प्रचार कर रहा है, कोई दान कर रहा है, कोई घर घर जाकर उनको लोगों को समझा रहा है, अन्य अन्य प्रकार से सेवा प्रभु की जा रही है। तो फिर भला हम क्यों किसी पर उंगली उठाएं? हम क्यों किसी को अपमानित करें? क्यों किसी के संबंध में कहें? भले उसका जीवन कैसा भी हो, वह कैसा भी प्रचार करता हो, वह अगर ठीक प्रचार नहीं भी करता, तब भी हमारा हक नहीं बनता कि हम उसका न्याय करें। क्या परमेश्वर ने तुम्हें न्याय करने के लिए ठहराया है? क्या तुम न्याय करने वाले हो? क्या तुम किसी का न्याय कर सकते हो? क्या तुम उसके मनों को जांच सकते हो? उसके हृदय में क्या चल रहा है, उसका जीवन बैकग्राउंड कैसा है, तुम जांच सकते हो? क्या तुम जानते भी हो कि उसका जीवन में उसने क्या क्या किया है, या क्या करता है, या आगे क्या करेगा? परंतु हमें जितना सौंपा गया है, हमें उसके अनुसार ही चलना चाहिए। परमेश्वर ने जब 5 तोड़े एक को दिए, तो दूसरे को 2 दिए और तीसरे को 1 दिया, तो प्रभु ने क्या नहीं समझाया? जब प्रभु ने अपने तोड़े बांटे, तो प्रभु ने जिसको 5 दिए, प्रभु ने उससे बहुत वसूला भी। उसी प्रकार प्रभु ने जिसको 2 दिए, उससे 2 के अनुसार लिया, परंतु जिसको 1 दिया, तो परमेश्वर की इच्छा क्या थी कि तेरे को 1 दिया तो तू मुझे 1 का ही दुगना दे। परमेश्वर ने 1 तोड़ा जिसको दिया, प्रभु ने उससे ये उम्मीद थोड़ी रखी कि वो 100 गुना दे। जिसको जितना दिया उसको उतना उसे लौटाना है। कोई व्यक्ति अपने आप को बड़ा ना समझे कि उसे 5 तोड़े मिल गए तो वो बहुत विद्वान हो गया या बहुत ज्ञानवान हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे 5 तोड़े दिए। नहीं, परमेश्वर ने 5 तोड़े इसलिए नहीं दिए। परमेश्वर ने 5 तोड़े इसलिए दिए क्योंकि प्रभु ने आपके अंदर कुछ बातों को परखा है, कुछ चीज़ों को जाना है, इसलिए प्रभु ने आपको 5 तोड़े दिए हैं। अब वो 5 तोड़े आपको फैलाना है, ना कि उसको आप अपने अनुसार चलाएं। परमेश्वर ने क्या चाहा? जब 1 तोड़े वाले व्यक्ति को प्रभु ने उससे बात किया, तो प्रभु ने उससे बोला कि मैंने जो तुझे दिया था वो कहाँ है? तो उसने क्या बोला कि तू कठोर मनुष्य, इसलिए मैंने क्या करा, उसे गाड़ दिया। तो प्रभु ने क्या बोला? भला होता कि तुझे सराफे में दे देता। हे मेरे भाइयों, आपस में एक दूसरे का विरोध बंद करो, परमेश्वर की सेवा सच्चे मन से करो, किसी का न्याय मत करो, किसी को अपमानित मत करो, किसी का मजाक मत बनाओ, किसी का भी मजाक मत उड़ाओ। तुम सब परमेश्वर की देह हो, कोई किसी का न्याय ना करे। सब देह को एक दूसरे की सहायता करना और एक दूसरे को बढ़ाना है, जिससे परमेश्वर का राज्य बढ़े, क्योंकि तुम प्रभु के राजदूत हो। एक राजदूत का जो सम्मान होता है वो इतना होता है कि यदि राजदूत किसी दूसरे देश में चला जाए और उसको यदि एक छोटा सा भी अपमान उसका होता है, तो पूरा देश उसके लिए खड़ा हो जाता है, क्योंकि राजदूत का अपमान होना पूरे देश का अपमान होने के बराबर होता है। तो आज ज़रूरी है कि हम एक दूसरे का बढ़ने में, उसके बढ़ने में हम उसकी सहायता करें, उसका प्रयास, उसके जीवन को और बढ़ाने के लिए और प्रभु की सेवा बढ़ाने के लिए उसकी सहायता करें। और यदि किसी की बातों से किसी को ठेस लगती है तो उसके लिए प्रार्थना करें, ना कि उसे अपमानित करें। यदि आप सच्चे परमेश्वर के दास हैं तो यीशु की तरह आपका स्वभाव होगा, आपकी चाल यीशु की तरह होगी, आपका जीवन इस बात को प्रमाण करेगा कि आप वास्तव में यीशु के चेले हैं। अब मैं भाइयों आप सभी से कहता हूं कि जब आप प्रभु का वचन सुनाते हो तो इस बात में हियाव बांधो कि जब तुम प्रभु का वचन सुनाते हो तो यीशु को उपस्थित जानकर बोलो, क्योंकि जब यीशु था तो यीशु ने कभी भी अपने चेलों को कभी भी नीचा नहीं किया। यीशु ने कभी भी उनके ऊपर
अपमानित भरे शब्दों को नहीं बोला, वरन वो हमेशा उनकी उन्नति करने के लिए उन्हें वचन से बोला करता था। तो यदि तुम किसी की उन्नति करना चाहते हो ताकि वो प्रभु में बढ़े और उसका राज्य बढ़े और परमेश्वर की इच्छाएं उसके जीवन में पूरी होने पाए, तो आप इस बात को वचन से लेके चलो और प्रभु की इच्छा के अनुसार चलो। लेकिन वचन दोष लगाने के लिए नहीं है, वचन उन्नति करने के लिए है, वचन परमेश्वर का बढ़ाने के लिए है। प्रभु यीशु ने कभी भी वचन को गलत रीति से इस्तेमाल नहीं किया। जो भी वचन प्रभु ने बोले वो सब बातों में उन्नति करते हैं, सब बातों में हमें स्वतंत्र करते हैं। हम कोई भी क्यों हों, लेकिन इस बात का हमेशा ध्यान रखें, हम परमेश्वर के राजदूत हैं और एक राजदूत का जो सम्मान होता है वो देश का सम्मान होता है। इसी तरह यदि हम परमेश्वर के राजदूत हैं तो हमारा सम्मान भी ऐसा करो जैसे हम स्वर्ग के राजदूत हैं, हम प्रभु के उसके मसीह के राजदूत हैं। तो अपने आप को बदलो और किसी पे उंगलियां ना उठाओ, किसी की आलोचना मत करो। सबको परमेश्वर के अनुसार चलने के लिए पवित्र आत्मा दिया गया है। हम सभी को एक ही आत्मा दिया गया है, उसी आत्मा के अनुसार हमको चलना है और एक दूसरे की सहायता करनी है। प्रभु आप सबको आशीष दे और आप सब के अंदर परमेश्वर का अद्भुत प्रेम प्रकट होने पाए, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जय मसीह की।